शो यामाटो वो लड़का है जो एमटीबी रेसिंग का दीवाना है, मगर बेचारा अपने दोस्तों काकेरू और मकोटो के साथ बड़े रहस्यमय तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया है एक जोन की अनोखी दुनिया में। अब घर जाने के लिए उसे इतने एडेटन बैटल्स जीतने होंगे कि कम से कम 10 गोल्ड एम्बलेम्स मिल सकें। काकेरू एक कमाल का मैकेनिक है और उसकी मदद से शो ने एक मुश्किल टीम हाईटेक हाइपर ब्रेन्स को भी रेस में हरा दिया। अब अपनी बाइक फ्लेम काइजर का राज जानने के लिए ये टीम जा रही है एक जोन के पार। The MTB Cemetery। डैडी, मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं तो रातों में जागने वाला जीव हूँ, मगर अब मैं रात भर सोता हूँ और दिन भर जागता हूँ। ओह, मकोटो बहुत सुंदर है। खाना पकाते वक्त और भी सुंदर लगती है। नहीं, इसमें किसी न किसी चीज की कमी है, मगर क्या? मैं आ रहा हूँ मकोटो। शायद इसमें थोड़ी और सब्जियां डाल देनी चाहिए। तुम खाना पकाते वक्त परेशान मत क्या करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ये क्या कह रही हो? ककेरू, मकोटो भी कमाल करती है। उसने अभी अभी मुझे लगता है मुझे इसका इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम फिर से ठीक करना होगा। बनाए खाने की तारीफ ये कर रहा सही हूं, नहीं और लग रहा। सुंदरता की पहले तारीफ इसे कर बाहर रहा था। निकालता तुम हूं। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? अरे वाह, बहुत टेस्टी है। मुझे थोड़ा और मिलेगा क्या? आंखें खोलो, जागो मेरे भाई, जागो। हो सके। अगर मैं दिन में नहीं सो सकता तो किसी और को भी कैसे सोने दे सकता हूँ? दोपहर हो रही है, तुम्हें भी मेरी तरह इस वक्त चुपचाप जागते निकलो यहाँ से। रहना। हाँ, हाँ। बड़े अजीब लोग हैं। मेरे बिना ये यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे। मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गलत बात है। वाह, क्या बात है, बोलने वाला उल्लू। इसका मतलब ये वही। लंच तैयार है। आया। मजा आ गया। तुम तो बहुत अच्छा खाना पकाती हो मकोटो। तारीफ के लिए थैंक्स। जितना चाहो उतना खा लो। ओजुकी कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम, आज सुबह से उसे देखा भी नहीं है। अब मैं इन बेवकूफों से कभी बात नहीं करूंगा। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई लड़की मुसीबत में है। हाँ? मेरा सिर चकरा रहा है। ओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ। ये तो एक बेचारी लड़की है और मदद के लिए पुकार रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? थैंक्स, तुम मेरी मदद के लिए आए मेरे प्यारे परिंदे। तुम वाकई इंसानों से ज्यादा अच्छे हो। ओह, मगर तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। हाँ, मुझे लगा कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, मगर देखा तो बिल्कुल नहीं। मेरी तो लाइफ बन गई। मालूम है, तुम मेरे घर चलो ना, एक कप चाय पीते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जा सकता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इसने ये कहा कि ये मुझे पसंद करती है। चलो ना, मेरे साथ और भी लड़कियाँ रहती हैं, वो सब बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। बहुत सी सुंदर लड़कियाँ, मजेदार खाना भी। होसुके! वो अचानक कहाँ गायब हो हमें गया? चलकर उसे जंगल के अंदर ढूंढना चाहिए। चलो चलो। मुंह खोलो। रेडी? किससे शर्मा रहे हो? थोड़ा और लो। क्या मैं जन्नत में हूँ? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिनके पास प्लैटिनम एम्बलम है और वो इस जंगल से गुजर रहे हैं? ओह, लगता है तुम हमारी ही बात कर रही हो। क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, हमने सुना है कि उनके साथ एक बड़ा ही उल्लू, मेरा मतलब कि बोलने वाला काफी अक्लमंद उल्लू है जिसे लड़कियां बहुत पसंद है। कहीं वो तुम ही तो नहीं? हाँ? ओह हाँ, मैं वही हूँ। एक बात बताओ उल्लू जी, तुम्हारा राइडर तो बहुत अच्छा है ना? शो यामाटो की बात कर रही हो?
वो है तो बहुत अच्छा मगर थोड़ा सनकी भी है। आज सुबह सुबह उसने मुझसे झगड़ा किया है। मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम जैसे उल्लू के साथ वो ऐसे कैसे कर सकता है? तुम ही बताओ ना। मैं उनके साथ बहुत प्यार से रहता हूँ मगर वो मेरी कदर ही नहीं करते। अच्छा, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो उल्लू जी? हाँ, पूछो ना, क्या सवाल है? होसुके! वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ? हाँ? तुम्हें कुछ मिला क्या काकेरू? ये देखो, ये उसका ही पंख है। सही कहा तुमने, ये उसी का ही पंख है। इसका मतलब है कि वो भी यहीं आसपास कहीं होगा। चलो उस अजीब सी इमारत में देखते हैं। हो सकता है वहाँ उसे किसी ने देखा हो। तो तुम शो की सबसे बड़ी कमजोरी जानना चाहती हो? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा प्यारा दुलारा होसुके ही इस सवाल का जवाब दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कोई नहीं। कोई है अंदर? नहीं, शायद कोई नहीं है। लेकिन सबकी एक कमजोरी होती है। जैसे कि हो सकता है वो मोड़ पर गिर जाता हो या उसका स्टैमिना बहुत कम हो। हमें बिना पूछे घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। मगर हम होसुके के बारे में पूछने आए हैं ना। ये पेंटिंग तो बड़ी डरावनी है। कहीं ये घर भूत बंगला तो नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। हे, अपना हाथ हटाओ ना। मुझे डर लग रहा है। डर वर भूल जाओ। हाँ, याद आया। आ गया? तो उसकी कमजोरी बताओ। हाँ, आज सुबह की ही बात है। लगता है मुझे इसका इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम फिर से ठीक करना होगा। ये सही नहीं लग रहा। पहले इसे बाहर निकालता हूँ। इस वक्त शायद उसकी बाइक का इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का ना चलना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हुई ना काम की बात उल्लू जी। तुम्हारी हंसी को क्या हो गया है? क्यों अजीब लगी? बहुत अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी हंस रहा हो। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक में भी मजाक नहीं करता हूँ। यहाँ से भागना चाहिए। अरे नहीं, हमारा भेद पूरी तरह से खुल चुका है। ओह, हाँ, थोड़ी टेंशन दूर हुई मगर मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मतलब मालूम। हमारे अपोनेंट की कमजोरी है उसकी बाइक का इमरजेंसी ब्रेक। अब हमें उसे तेज ढलान पर ले जाना होगा, फिर काम बच जाएगा। हम उसे उस ट्रैक पर ले जाएंगे। अगर वो ढलान पर बच भी गया तो आगे जाके पुल पर नहीं बच पाएगा। उसका काम ये तमाम। लड़की भी ट्रैक तो की ये बात कर सब रहे करने पर हमें प्लेटिनम एम्बलम तो मिल जाएगा ना? हैं। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। ये सब क्या गोलमाल है? एक बात सुनो, आखिर तुम लोग कौन हो? तुम कोई बेचारी लड़की तो नहीं लगती। मतलब तुमने हमारी हर बात सुन ले। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ। मुझसे ये कपड़े बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे। तुम एक आदमी हो? चक्कर आ रहे हैं। कमाल है, इसने मुझे किस भी किया था। मेरा सलाम। बंदे को कैन कहते हैं। मेरे दोस्त और दुश्मन मुझे प्यार से कहते हैं ग्रिम रेपर। चुप हो जाइए, आप फिर से लड़की की तरह हंस रहे हैं। मैं अपना असली रूप भूल गया। ये क्या है? तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो? देखो, हमने वो सब इसलिए किया था कि हम शो की कमजोरी जान सके, और इसलिए मैं लड़की बनकर तुम्हें रिझाने गया था। ओह, मैं भी उल्लू ही हूँ। मैं इनके चक्कर में कैसे फंस गया? तुम लोग कर क्या रहे हो? देखो, तुम हमारा राज तो जान चुके हो। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे जाने दे? प्लीज ये तो बता दो, तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे? ए बॉस, आपने सही कहा था। इसके दोस्त भी यहाँ आ चुके हैं। जैसा सोचा वैसा होता है तो बहुत मजा आता है। मुझे भूल जाओ और ये बताओ कि तुम शो के साथ क्या करने वाले हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम उनसे नफरत करते हो, फिर अचानक उनके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? नहीं, उन्हें कुछ मत करना। अगर ऐसा चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। तुम लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? बचा लो शो, बचा लो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। इसी वजह से यहाँ और ज्यादा डर लग रहा है ना? तुमने वो आवाज सुनी? वो आवाज होसुके की थी। हाँ, सही कहा। क्या? होसुके! आओ दोस्तों, मेरे घर में तुम सबका स्वागत है। बहुत खुशी हुई। तो यहाँ ये रहते हैं। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे मगर हम एक बोलने वाले उल्लू को ढूंढ रहे हैं।
अच्छा, तुम उस उल्लू की तलाश में आए हो। तुम खुश नसीब हो कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। वो यहाँ भी आया था। बता सकते हैं कि वो अब कहाँ है? वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त है, मेरे बारे में कह रहा है। हाँ, जानते तो हैं, मगर हम उसके बारे में तभी बताएंगे जब तुम मेरे साथ एक डैट एंड बैटल के लिए हाँ कर दोगे। अगर तुम जीत गए तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या कहते हो? तैयार? तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उस जोकर के साथ रेस कैसे कर सकते हो? क्या कह रही हो? अगर मैंने रेस नहीं की तो हमें होसुके का पता कैसे मिलेगा? हाँ, ये तो है। हमें होसुके को ढूंढना है। वो हमारा दोस्त है। मैं इस जोकर को हरा दूंगा, फिर हमें वो मिल जाएगा। मुझे लगा था कि इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तो क्या कहते हो? रेस के लिए तैयार हो ना? आहा, मैं रेस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नहीं शो, आज तुम रेस नहीं करोगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो रेस करें। नहीं, अब मना कर दो, ये एक चाल है शो। इस बार मुझे जीतना ही होगा। बड़ा बेवकूफ है, उसने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। ये है वो ट्रैक। तो क्या कहते हो बताओ? बहुत अच्छा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या? वो क्या है कि मैं अपने मूड के हिसाब से अलग अलग ट्रैक्स पर रेस करता हूँ, समझे? हाँ? और आज का मेरा मूड कहता है इसे चुनने। मगर जमीन क्यों हिल रही है? ये कब्रिस्तान है क्या? नहीं, मैं इसे नर्क का दरवाजा कहता हूँ। नर्क का दरवाजा? यह है सबसे बेहतरीन रेस ट्रैक। थोड़ा खतरनाक भी है क्योंकि उन कब्रों के नीचे वो एमटीबी राइडर्स दफन हैं जिन्हें मैंने रेस में हराया है। मतलब ये एक एमटीबी कब्रिस्तान है? बहुत खतरनाक है ये। अरे यार, मैंने ऐसे ट्रैक पर पहले कभी रेस नहीं की है। मैं तो रेस करने को बेताब हूँ। ये तो कभी कुछ सोच समझ कर करता ही नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले तुम ढलान से नीचे कब्रिस्तान तक जाओगे और वहाँ टूम्बस्टोन को पार करने के बाद तुम्हें वो झील दिखेगी जिसे मैं जहन्नुम की झील कहता हूँ। उसे पार करके तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुँचना है। हाँ, चलो शुरू करें। मैंने इसके इमरजेंसी ब्रेक्स को जल्दी जल्दी में ठीक तो कर दिया है, मगर वो अभी एकदम ठीक नहीं है। तुम इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा शो। डैश सेट, लेट्स गो। डैश सेट, लेट्स गो। तैयार हो जाओ फ्लेम गाइजो। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटन, गो! ये क्या हो रहा है? ये क्या है? इसके तो ब्रेक ही काम नहीं कर रहे। बढ़िया, उस उल्लू ने बिल्कुल सही कहा था। कोई बात नहीं, मेरे पास कई और तरीके भी हैं। मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। ये देखो। बहुत खूब। हाँ, क्या कह रहे हो? उसे देखो ना। हाँ? शो उस मोड़ पर पहले अंदर जाता है, फिर जब उससे निकलता है तो बाहर चला जाता है। इसके बाद वो अगले मोड़ पर अंदर की ओर से ही जाता है। इस तरह से वो बिल्कुल सीध में जा रहा है और उसे ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ रहा। समझ गई। इस तरह से उसे मुड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा। कभी कभी वो दिमाग चला लेता है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो इस रेस में कड़ी टक्कर दे सकता है। गो शो, तुम्हारा जवाब नहीं। अजीब है। खैर, अभी जितनी खुशी मनानी है मना लो। हाँ, बिना ब्रेक लगाए तुम आखिर कब तक चलते रहोगे? हाँ, क्यों ना हम इसे भी आजमा कर देख लें।
हे, केन तो बड़ा ही अजीब है। उसके कुछ पेच ढीले लग रहे हैं मुझे। मुझे भी लग रहा है कि वो किसी चक्कर में है। शो को सावधान रहना चाहिए। हाँ, ऐसे। अरे नहीं, कहीं उसे ये तो नहीं मालूम कि शो की बाइक के ब्रेक खराब है? वो ये जानबूझकर तो नहीं कर रहा? ये आखिरकार कर क्या रहा है? वो बिना वजह के भी जगह जगह ब्रेक क्यों लगा रहा है? सोचो शो, समझ गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम अब जाओगे नीचे। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बचना पड़ेगा। बाल बच गया। बच गए, मगर अगली बार तुम मेरी चाल से नहीं बच पाओगे। ये तो पूरा पागल है। वो मुझे फिर से गिराने की कोशिश कर रहा है। बाइक का एक भी ब्रेक काम नहीं कर रहा। मुझे लगा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं, लेकिन लगता है कि अब मैं टकराने वाला हूँ। जल्दी ही यहाँ एक और टूमस्टोन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। वो पागल है क्या? वो सीधे कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। उसने अभी अभी क्या किया? शाबाश! उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, जिससे उसे ब्रेक ही नहीं लगाना पड़ता। ये बच्चा कमाल का राइडर है, ये तो कहना ही पड़ेगा। ये है हमारा शो। मिलते हैं जोकर। इतनी जल्दी नहीं बच्चे। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं तैयारी के साथ आया हूँ। पुल की बात है। अगर वो ढलान पर बच भी गया तो उस पुल पर कभी नहीं बच पाएगा। ये एक ट्रैप है। अगर तुम फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहते हो तो उसके पहले तुम्हें उस पुल को पार करना होगा। अरे नहीं, जो अपनी खराब बाइक से उस खाई वाले किनारे की ओर जा रहा है। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ध्यान से देख लो, मैं अब फिनिश लाइन की ओर जा रहा हूँ। तैरने के लिए कपड़े तो लाए हो ना, क्योंकि तुम जाओगे झील में। मुझे उसे वक्त रहते उस पुल के बारे में बताना होगा। बहुत खूब शो। बस पहुंचने वाले हो, तुम रेस जीत जाओगे। मैं आ रहा हूँ। गो शो, गो गो गो। मैं आजाद हो गया। रुक जाओ शो, मैं आ रहा हूँ। होसुके? हाँ? होसुके! रुको! तुम अपनी बाइक रोक लो शो। अरे नहीं, मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा। अब तो बस एक ही तरीका है। तैयार हो जाओ, पूरे जोश में, पूरे जोश में। होसुके! उड़ चलो! शो! शो! होसुके, हे, क्या बात है? अच्छा हुआ कि तुम बच गए। अपनी बाइक रोको, आगे खतरा है। वो पुल टूटा हुआ है शो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात मानो, तुम उस खाई के पार नहीं जा सकते हो। अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो अपनी MTB के साथ उस झील में जा गिरोगे। चेतावनी के लिए शुक्रिया होसुके। चलो ठीक है, कुछ करते हैं। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। ऐसा यार ये क्या और कर रहा है? नहीं है शो। हाँ? जीत गए। ये लो। यकीन तो नहीं आता, मगर मैं एक बच्चे से हार गया। थैंक यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी टीम अच्छी है, मगर उस उल्लू की वजह से तुम्हारी जीत हुई है। लेकिन वो भी हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है। बिल्कुल सही। आज तो तुमने कमाल कर दिया होसुके। दोस्तों के लिए। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे बात मत करो। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर किसी को ये बताना सही नहीं कि मेरे दोस्त के बाइक के ब्रेक ठीक नहीं है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तो तुमने इसे बताया था कि बाइक के ब्रेक ठीक नहीं है?
मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तो टीम का अहम हिस्सा हूँ ना। तुम्हें सच तो हमें बताना ही होगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। होसुके को बचाने के बाद शो और उसके दोस्त एक्स सिटी की ओर फिर से चल पड़े, मगर अफसोस इनके सामने अभी कई और मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं। आई एम सॉरी, उसने मुझे उल्लू बनाया था।